देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है नॉर्मल पेंटेन दिया हुआ है और यहाँ पर डाई एजोमीथेन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम डाई एजोमीथेन को हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, N2 रिलीज हो जाता है और बन जाता है कार्बन। ये तो आपको पता है ही। और ये कार्बन क्या है ना कि इस वाले चैन से जुड़ जाता है, और जैसे एक कार्बन इसमें जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी, और 6 हो जाएगी तो 6 कार्बन वाला जो है चैन बनेगा, ठीक है ना। 6 कार्बन स्ट्रेट चैन में जुड़ सकता है और कहीं इस कार्बन पर जुड़ सकता है, इस कार्बन पर जुड़ सकता है, तो उसी प्रकार से जुड़ करके उसके आइसोमर बना देगा। तो देखिए आइसोपेंटेन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 5 ही कार्बन, नॉर्मल पेंटेन भी होगा नहीं क्योंकि 5 ही कार्बन है। 3 मिथाइल हेक्सेन का मतलब कितना हो गया, 7 कार्बन हो गया। और यहाँ पर 3 मिथाइल पेंटेन का मतलब हो गया कि पेंटेन मतलब 5 कार्बन और एक मिथाइल जुड़ेगा तो 6 कार्बन, तो यही इसका आइसोमर बनेगा। कहने का मतलब है कि एक कार्बन यहाँ पर इस वाले कार्बन पर जोड़ दिया है जिसके कारण 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात है। तो इस प्रकार से ये बनेगा 1 2 3, इससे पर यहाँ मिथाइल जोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया इससे कि ये जो कार्बन बनेगा उसको हमें क्या करना है, इस वाले चैन से जोड़ देना है, तो 5 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है वो 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बात करते हैं। KOBr का मतलब है Br2 प्लस का KOH। Br2 प्लस का KOH है और ये 1 डिग्री का एमाइड है, तो यहाँ से CO हटा दीजिए। CO जैसे हटाओगे तो A बराबर जो बनेगा वो बनेगा मिथाइल एमीन बन गया। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि CO को रिड्यूस कर देगा CH2 में। तो B बराबर जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 NH2। अब आप गौर से देखिए तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है नहीं, तो फिर ये आइसोमर तो होगा नहीं, आइडेंटिकल भी है नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर ही बदल गया, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब रही बात होमोलोगस के लिए क्या कंडीशन होता है, तो होमोलोगस के लिए पहला कंडीशन होता है फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि दोनों का जनरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए, वो भी सेम है। तीसरा कंडीशन होता है कि उनके मोलिकुलर वेट में डिफरेंस जो है 14 या 14 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो है CH3 कॉमन है, NH2 यहाँ पर CH2 यूनिट ज़्यादा है, एक CH2 यूनिट का मतलब 14 यूनिट, तो होमोलोगस हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 में देखोगे तो कहता है इफ़ वी यूज पायरेन CCl4 इन रीमर-टिमान रिएक्शन। आप जानते भी हो कि रीमर-टिमान रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्माइलेशन वाला और एक कार्बोक्सिलेशन वाला। अगर मैं यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस का KOH यूज करता हूँ तब तो यहाँ पर फॉर्माइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉर्माइलेशन, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड जुड़ जाता है। और अगर मैं यहाँ पर CCl4 यूज में ले लूँ और फिर KOH ले लूँ तो वैसी स्थिति में यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और इसका नाम हो जाता है रीमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है और इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है व्हेन इथाइल एमीन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर CH3 CH2 NH2 है, बोले तो 1 डिग्री एमाइन है, और इसका रिएक्शन जब आप कराओगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ, CHCl3 और KOH के साथ, तो ये दोनों कौन सा रिएजेंट है, ये है आइसोसाइनाइड वाला रिएजेंट। समझ गए, क्योंकि 1 डिग्री एमीन का जब CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोले तो 1 डिग्री एमाइन को आइसोसाइनाइड में बदल देता है। पूछा है प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो आइसोसाइनाइड बनता है, NC बनता है, CH3 CH2 और NC प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमसे प्रोडक्ट पूछा भी नहीं, केवल नाम पूछा है, तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका।